हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा है जोन सी का और वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और अगर आपका नाम इंग्लिश में जी गर्ल वाला, ज़ीब्रे वाले से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये वाला सितारा कैप्रिकॉर्न और इसकी जनरल इन्फो आपको भी हेल्प आउट करेगी। तारीखें नोट कर लीजिए। हम हॉरोस्कोप आज का शुरू करेंगे 22 मार्च से 29 मार्च तक। 23 तो कैप्रिकॉर्नियन ज़रा बच्चों की तरफ से रिलीफ दे रही हैं। लव लाइफ में भी इस वक्त रिलीफ है, जिसमें हालांकि एक बम्पी राइड वाला सितारा मौजूद है। 25 हेल्थ और वर्क जोन में अलाइनमेंट रखनी है, अलाइनमेंट आउट नहीं होने देनी। इन 2 तारीखों में आपने जो है वो ज़रा इन मामलात को आपने सीधा रखना है, ताकि आपकी जो है कोई भी सितारा मेरे कैप्रिकॉर्नियंस का यहाँ पे टेस्ट ना ले। नींद का ख्याल रखें, असाबी सिस्टम, नर्वस सिस्टम का ख्याल रखें ताकि वर्क अच्छा सा परफॉर्म कर सकें। और माशाल्लाह एक सितारा अब आपके रिलेशनशिप हाउस में जो है पुरअमन है, पीसफुल है। 11 मार्च से 26-27 की 2 तारीखें भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। यानी घर के फ्रंट पे लाइफ पार्टनर है आपका, जो है वो है लाइफ पार्टनर है आपका या बिजनेस पार्टनर है, तो इन दोनों एरियाज़ में जो है वो चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं अल्लाह के फजल से। 28-29 की जो 2 तारीखें हैं ये आपकी ज़रा ख़र्चे वाली तारीखें हैं। थोड़ा सा आपका ख़र्चा कराती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे फाइनेंशली थोड़ा सा आपको केयरफुल चलना है। अपने जो मामलात हैं उनको लेके थोड़ा अगर आपको लगे कि ख़र्चे को रोका जा सकता है, वरना फिर बाद में ये ना हो कि कोई रिग्रेट्स आए। तो 28-29 में भी फाइनेंसेस से रिलेटेड मामलात का ख्याल रखना है। 25 मार्च में हेल्थ एरिया और हमारे वो कैप्रिकॉर्नियंस जो मुलाजमत में हैं। जी कैप्रिकॉर्नियंस, आपका वार्निंग जोन अगर आपको याद हो तो 12 जनवरी से 1 ही चल रहा है, जिसकी बिना पे मैं कहती चली आई हूँ। और ये 12 जनवरी पिछले साल की है 2025 से, कि जो मेरे कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ मेहनत करें। मेरे जो कैप्रिकॉर्नियंस अपना पेपर वर्क सीधा रखें ताकि खुदा ना करे किसी लिटिगेशन में उनको फंसना ना पड़ जाए, वहाँ पे अपना ख्याल रखें। उसके अलावा यहाँ पे एक सितारा इस साल 5 फरवरी को मज़ीद तड़का लगाने आ गया, यानी मसाइल बढ़ाने के लिए आ गया और फिर उल्टा चलना शुरू हो गया, तो मसाइल में तेज़ी भी पैदा कर सकता था। मसाइल ये आपके जो है रिश्तेदारियों से रिलेटेड हो सकते हैं, ख़ानदानी, ससुराली, आपकी सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग, वहाँ पे आपको मामलाते ज़िंदगी तंग कर सकते हैं। जी मिला बच्चा, वहाँ पे मामलाते ज़िंदगी आपको परेशान कर सकते हैं। तो जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो सितारे की जो पोजीशन है वो आपको अभी भी थोड़ी सी क्योटिक है, तो रिश्तेदारियों में बहुत मोहतात रहिए, ठीक है ना। इसी तरह जो पेरेंट्स वाला आपका हाउस है उसमें भी एक सितारा 14 फरवरी को फॉल कर गया, लेकिन फॉर द टाइम पिंग यहाँ पे 2 सितारे तो भी बेहतर आए कैप्रिकॉर्नियंस। एक आया 7 मार्च, दूसरा आया है 21 मार्च। तो फिलहाल आपका जो होमलैंड है, पेरेंट्स वाला हाउस, आपके बहन भाई, आपका होम, वहाँ पे फ़िलहाल तो ये क्योटिक सिचुएशन नहीं होने देंगे और आपको यहाँ पे एक सपोर्ट इनकी मिल रही है। लेकिन ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ, इनमें मोहतात रहें और अपना पेपर वर्क क्लियर रखें। जो मेरे कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स हैं हार्ड वर्क करें, अपनी कश्तियाँ जला दें अपने रिज़ल्ट्स लेके आने के लिए। अगर अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क हिजरत करनी है
तो अभी भी टाइम थोड़ा मुनासिब नहीं है। अगर आप कर चुके हैं तो फिर अपने आप को टास्क दीजिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक अब मैंने निभाना है, कम वॉट में मैंने अपने टास्क को पूरा करना है। वहाँ से फिर आसानी शुरू हो जाएगी, या बिस्मिल्लाह ही जुलाई के फर्स्ट वीक से कीजिएगा। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कुछ सिचुएशन सफोकेशन 21 मार्च से कम ज़रूर होगी, लेकिन अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं होगी। तो इस वक्त जो मुझे ज़्यादा में कहना है कि आप जो पेपर वर्क वाला कोई भी काम है, वीज़ा है, कोई कोर्ट कचहरी है, तो आपने किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, आपने बहुत संभल के और अपने मामलात ज़िंदगी को लेके चलना है। तो ये ज़रा सी आपने यहाँ पे एहतियात करनी है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ पार्टनर की तरफ से जो कैप्रिकॉनियंस शादी के ख्वाह हैं और या जो है किसी वर्क अलाइंसेस को ढूंढ रहे हैं, तो ये जो 11 मार्च से वक्त शुरू है आपको फैसिलिटेट भी करेगा, पुराने रिश्तों को भी उनकी असर नो खूबसूरत तश्कील तामीर करेगा, बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता अपनी तर्ज का इम्पोर्टेंट है। हर हफ्ते मैं इसी जुमले से शुरू करती हूँ। इसकी वजह यह है कि आपका जो रूलर है, इस दुनिया में इस सिलसिला चल रहा है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जंगें, ये पुराने सिस्टम्स का गिरना, नए सिस्टम्स का दोबारा से बनना, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये आपके रूलर के में वन ऑफ द, जैसे हम कह सकते हैं प्लेयर, आपका रूलर भी है सैटर्न, because Saturn is sitting in Aries close to Neptune, और अब सन भी वहीं पर है। सो दुनिया में जंगों का बढ़ना, पुराने सिस्टम्स का गिरना, और फिर जो ईरान है वो भी सैटर्न स्टेट है, उसको भी सिंबॉलिकली हिस्टोरिकल एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न कहा जाता है। सो आप के रूलर का काफ़ी हाथ है दुनिया के इस वक्त के हालात में, एंड ऑब्वियसली ये चीज़ आपकी अपनी ज़िंदगी में भी हो रही होगी, बिकॉज योर रूलर इज़ वेरी एक्टिव इस वक्त, और वो बैठा है 4th हाउस में। सो योर 4th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4th हाउस किस चीज़ का होता है? हर हफ्ते वैसे मैं ये बात रिपीट करती हूँ, अब तो आपको याद हो जानी चाहिए, ये चौथा घर जो है इसमें, क्योंकि ये एक्टिविटी भी रहनी है 4th हाउस में। 4th हाउस होता है बुनियादों का, घर का, माँ का, जितनी भी फीमेल्स आपकी ज़िंदगी में है उसका, और अपने घर को नए सिरे से घर बनाना, घर को यानी कि दोबारा से उसको बिल्ड करना, उसमें उसको दोबारा से डेकोरेट करना, उसमें दोबारा से जो उसमें खराबियां हैं उनको दूर करना। सो आप एक ऐसे प्रोसेस में हैं जहाँ पर आप बुराइयों को या चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं और चीज़ों को नए सिरे से अपने घर को बना रहे हैं। सो इसके अलावा जो ये हफ्ता है आपके लिए, इसमें आपका 3rd हाउस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 3-4 अब तो 2 महीने हो गए हैं, इन दोनों घरों को इम्पोर्टेंट 3rd हाउस होता है अपने बहन भाइयों का और कम्युनिकेशंस का। सो आप इस हफ्ते थोड़ा सा जिस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि आपने अफवाहों पर यकीन नहीं करना। आपको ऐसे जैसे सच और उसको खबर, झूठ को खबर बना के आपको पेश किया जाएगा कि जैसे ये बिल्कुल इसके प्रूफ भी हैं आपके सामने, इवन अगर प्रूफ भी आ जाए तब भी प्रूफ्स को भी चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आपकी एनर्जी इस हफ्ते ऐसी है, आपके प्लानिटरी जो इस वक्त है क्लाइमेट, उसमें आप झूठ पर यकीन करते दिखाई देते हैं। होता है ना, सामने ये सच है ये झूठ है, तो आप झूठ को जो सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन जो है ना वो आपका झूठ की तरफ चला जाए। सो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बिकॉज अगर आप झूठ की तो कोई बुनियाद नहीं होती, यू मे मेक अ रॉन्ग डिसीजन। और ऐसा जानबूझ कर नहीं आप करें कि आप झूठ को झूठ समझ कर नहीं एक्सेप्ट कर रहे, आप झूठ को सच समझ कर सोच रहे हैं कि हाँ ये सच है, जो झूठ है एक्चुअली। सो इस पहेली को आपने खुद ही सुलझाना है कि एक्चुअल में सच क्या है। फिर आपका ये हफ्ता रोमांस के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में लव एंड रोमांस बहुत स्ट्रॉन्गली मूव कर रहा है। फिर आपका जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते जिस चीज़ का सबसे होता है ना फाइनेंशियल
फाइनेंशियल आपकी अगर सिचुएशन टेंस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो इस हफ्ते ऐसे लगता है जैसे फाइनेंशियल एकदम आपके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। कुदरत आपको फाइनेंशियल बेहतरी दे सकती है उसकी, और आप अचानक जैसे फास्ट क्विक मनी होती है, या जैसे एक फास्ट कोई अचानक आपको कहीं से कुछ मिल जाता है, उस तरह की आपकी फाइनेंशियल वाइब है। और आपने इस हफ्ते भी ध्यान रखना है सोशल मीडिया पर कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और आपकी बात को किस तरह से समझा जा रहा है। एक और भी वाइब है यहाँ पर कि लोगों को समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे लगता है कि जैसे आप बहरों को कोई लेक्चर दे रहे हैं, बहरे बैठे हैं बहुत सारे और आप उनको लेक्चर दे रहे हैं, सो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। इस हफ्ते पैसे बनाने पर, पैसों को मल्टीप्लाई करने पर, नया जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने पर इस हफ्ते को फोकस कीजिए। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ग्रेट सक्सेस है, बड़ी कामयाबी, किसी बड़ी जिद्दोजहद पे, किसी बड़ी स्ट्रगल में कोई बड़ी कामयाबी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि बहरूप बहुत सारे लोग बहरूप भर कर आपको धोखा देंगे, बहरूपियों से होशियार रहिएगा। लव वाइब, सडन लव, अचानक ये वाइब बड़े अरसे से चल रही है, फॉलिंग इन लव suddenly you find the right person, suddenly you find your tribe, suddenly you meet somebody who is just meant for you. Your lucky number is 2. दो जो नंबर होता है ना, ये इमोशंस का नंबर होता है, मून का नंबर होता है, फीलिंग्स का नंबर होता है। और जब आप जिस हफ्ते का नंबर लकी नंबर 2 हो, तो उस हफ्ते में पेशेंस, बर्दाश्त को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, और क्विक डिसीशंस को, क्योंकि आप कोई जज्बाती फैसला कर सकते हैं, तो जज्बातीपन से बचना। आपका लकी स्टोन है एमेथिस्ट। दिस इज एमेथिस्ट, और ये भी एमेथिस्ट है। सो एमेथिस्ट जो है ये एक मास्टर हीलर है पत्थर, और ये हर किसी के पास होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर बंदा जो है ना वो अपने इसके मार्स के इसके एमेथिस्ट के थंबल्स रखा करे। आपका लकी स्टोन है ड्रैगन। दिस इज ऑल्सो अ ड्रैगन, बट दिस इज अ विजडम ड्रैगन। सो विजडम ड्रैगन हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव एनर्जी। सो ड्रैगन जो होता है इसमें ड्रैगन पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और एक्सप्रेशंस होते हैं। सो गेट अ गुड ड्रैगन, हैप्पी ड्रैगन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप, ये मेरा हाल लास्ट वीक भी आपके लिए यही डिवाइन मैसेज था कि अगर आप चाहते हैं कोई एक बंदा आपकी ज़िंदगी में आए और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दे, पॉजिटिव करके रख दे, तो फिर ऐसा कीजिए, शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाइए, और जो शख्स आईने में आपको दिखाई देगा वही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तब्दील कर सकता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन।